कमोडिटी राउंडअप में अब बात यहां पर करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर जोरदार मुनाफा वसूली आज के दिन भी जारी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन के प्राइसेस देखें तो 8% की गिरावट के साथ शुरू हुए। पाम तेल में नया एक साल का लोज बनता हुआ नजर आया है और ऊपरी स्तरों से अब हमने खाने के तेलों को 30 से 40% यहां पर करेक्ट होते हुए देखा है। और क्योंकि अपना जो रिक्वायरमेंट का 55% हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं, क्लियरली इंपैक्ट यहां पर इंडियन मार्केट्स में भी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। मुनाफा वसूली यहाँ पर दिन ब दिन है। मुझे याद है जब आप कह रहे थे कि हम जाते हैं तो लिफ्ट में जाते हैं और जब गिरते हैं तो इट कम्स डाउन एज अ शाफ्ट, एज इफ आपको किसी ने क्लिफ से धक्का दे दिया। क्लियरली कच्चे खाने के तेलों में काफी हद तक वही हाल है, पर क्या हम सारी बेरिशनेस एज ऑफ नाउ फैक्टर इन कर चुके हैं? डिफिकल्ट टू से कि सारे अपने लोगों ने फैक्टर इन कर लिए हैं बेरिशनेस, बट मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि इंडोनेशिया का केस तो वैसा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली बात हो गई है। क्योंकि इंडोनेशिया इज नाउ स्ट्रगलिंग मैसिवली विद ह्यूज स्टॉक्स। पहले उन लोगों ने 1-1.5 महीने पहले एक्सपोर्ट बैन किया। आज सिचुएशन ये हो गई है कि दे आर ट्राइंग टू प्रॉप अप एक्सपोर्ट, कि किसी तरह से जो एक्सेस स्टॉक्स उनके यहाँ बिल्डअप हो गए हैं वो किसी तरह से लिक्विडेट हों। आप एक ताज्जुब करेंगी कि आज $1000 का अगर दाम है, जो $1900 का दाम था वो आज $1000 का लेवल आ गया एफओबी। उसमें से आज भी $488 यानी कि स्लाइटली लेस देन $500 का एक्सपोर्ट वो क्या नाम लेवी है। तो ये उनका जो फार्मर है उसको बेचारे को तो पैसा मिल नहीं रहा। अभी मिलों ने इतना तेल उनके यहाँ इकट्ठा हो गया है कि मिलों को बंद करना पड़ा कि स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई है। और इन सब चीज़ों के साथ क्या हुआ है कि जो फ्रेट मार्केट है दैट हैज गॉन थ्रू द रूफ। क्योंकि अब इंडोनेशिया से तेल निकालना है तो सारे जहाज इतना ज़्यादा महंगे हो गए। जो $30-40 का फ्रेट हुआ करता था इंडोनेशिया टू इंडिया, अब $80 और $90 का लेवल हो गया है। तो ऑल दीज थिंग्स विल कंट्रीब्यूट टू बेरिशनेस, इसमें तो दो राय नहीं है। और ये इनके पीक प्रोडक्शन मंथ्स भी चालू हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये थोड़े हेडविंड्स प्राइसिंग में रह सकते हैं, पर अब ये लेवल आ गया है ऐसा कि इसमें अब नीचे जाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है। तो इस लेवल से मैं समझता हूँ आई वुड नॉट लाइक टू शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि अब ये काफी लेवल नीचा हो गया है। $1900 का तेल आज $1000 के लेवल पे आ गया है। बट वो ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ तेजी भी पॉसिबल नहीं है विद इंटरेस्ट रेट्स हार्डनिंग एंड सारे सेंट्रल बैंक्स, वेदर इट बी अमेरिका, वेदर इट बी इंडिया, नाउ टाइटनिंग द interest. So overall, now we can say we will remain mildly bearish from this level also. ओके, बहुत ज्यादा गिरावट इन लेवल से आपको नहीं दिख रही। क्विकली अतुल जी एक चीज और, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं सभी एडिबल ऑयल्स के? देखिए, डिमांड मई और जून में तो बहुत ज्यादा खराब थे। जुलाई में थोड़ी डिमांड सुधरी थी। अब ये जो अनसर्टेनिटी एवरी डे हो रही है, तो इससे जो बाइंग है दैट इज डेफिनेटली गेटिंग अफेक्टेड। तो मैं नहीं समझता कि ये थोड़े 5-7 दिन अगर बाजार स्टेबलाइज हो गए देन यू कैन सी द डिमांड कमिंग बैक। पर अभी तो डिमांड थोड़ी म्यूटेड ही समझना चाहिए। अतुल जी, अगर हम जो जैसे आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे और वहां से अगर उनकी हम पॉलिसीज देखें तो जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट ड्यूटी में शायद और वो गिरावट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कोटा वो ऑलरेडी बढ़ाते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह का एक्सेस पाम तेल अब उनके पास है, ये भी माना जा रहा है कि जो बायोडीजल का मैंडेट जहां पर एक पॉज लगाने की बात की जा रही थी उसे बढ़ा के 35% कर दिया जा सकता है। आपको लगता है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो शायद सपोर्टिव हों? ये सब देखिए, $200 अगर ये घटाते हैं, ये रूमर तो पिछले 2-3 दिन से चल रही है और मैं समझता हूँ शायद आज अनाउंस भी हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो बेरिश। ये भी न्यूज़ बेरिश होगी, बुलिश नहीं होगी। और जहाँ तक बायोडीजल का सवाल है, 5% मोर मैंडेट, वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि तेल को उनके यहाँ से एग्जिट रूट सुधारे। बट इमीडिएट में ये सारे नीजर रिएक्शन मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बाजारों में तेजी ला पाएंगे, क्योंकि स्टॉक प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है
और कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमिंग कंट्रीज इज आल्सो वेरी लो, और ऑब्वियसली मनी इज बिकमिंग दैट मच मोर टाइटर, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स तेजी के ऊपर थोड़ी बहुत अंकुश तो लगाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे भी 4 मिलियन टन के TRQs इशू कर दिए हैं एट जीरो ड्यूटी, तो वो भी बाजारों को उठने नहीं देगा। तो जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अपने कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है आने